नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईपीओ विद प्रॉफिट में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में इस समय हर इन्वेस्टर के मन में कंफ्यूजन है। एक तरफ मार्केट में वॉलेटिलिटी है और कई एक्सपर्ट्स मार्केट करेक्शन की बात कर रहे हैं। ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है और दूसरी तरफ इंडिया की सबसे बड़ी आईपीओ पाइपलाइन तैयार खड़ी है। रिटेल इन्वेस्टर्स के मन में सिर्फ एक सवाल है, मार्केट क्रैश से डरना चाहिए या आईपीओ बूम में पैसा लगाना चाहिए। आज के वीडियो में हम इसी कंफ्यूजन को डिटेल में समझेंगे। हम देखेंगे कि 2036 का सबसे बड़ा वेल्थ ट्रांसफर किस तरह हो सकता है। सबसे पहले मार्केट की करंट सिचुएशन समझते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। कभी इंडिसेस स्ट्रॉन्ग रैली करते हैं तो कभी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। ग्लोबल लेवल पर इंटरेस्ट रेट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ और जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते इन्वेस्टर्स कॉशियस नजर आ रहे हैं। जब भी अनसर्टेनिटी बढ़ती है, रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक करने लगते हैं, सोशल मीडिया पर क्रैश की बातें ट्रेंड करने लगती हैं और लोग सोचने लगते हैं कि अब मार्केट से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन स्टॉक मार्केट का इतिहास बताता है कि सबसे बड़े वेल्थ क्रिएशन के अपॉर्चुनिटीज अक्सर फियर के दौरान ही मिलते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर होता है तब हर आदमी इन्वेस्टर बन जाता है। लोग एफओमो में शेयर्स खरीदते हैं और आईपीओज में अप्लाई करते हैं, लेकिन जब मार्केट में करेक्शन आता है तब वही लोग डर कर एग्जिट करने लगते हैं। स्मार्ट मनी एग्जैक्टली उल्टा काम करता है और क्वालिटी बिजनेसेस में पोजीशन बनाना शुरू कर देता है। इसलिए जब मार्केट में फियर होता है तब स्मार्ट मनी आईपीओज और क्वालिटी स्मॉल कैप्स में एंट्री लेता है। अब सवाल आता है कि आईपीओ मार्केट का फ्यूचर क्या है। इंडिया अब दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक है। डिजिटल इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग पुश, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और राइजिंग मिडिल क्लास के चलते नए बिजनेसेस तेजी से ग्रो कर रहे हैं। जब कंपनीज स्केल अचीव कर लेती हैं तब उनके लिए स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग एक नेचुरल स्टेप बन जाता है। इसलिए आने वाले समय में कई बड़े आईपीओज की चर्चा चल रही है। रिटेल इन्वेस्टर्स का फोकस स्पेशली उन कंपनीज पर है जो हाउस होल्ड नेम्स बन चुकी हैं। सबसे ज्यादा डिस्कशन जिस नाम का हो रहा है वो है जियो का पोटेंशियल लिस्टिंग प्लान। जब भी जियो आईपीओ की बात होती है मार्केट में एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। टेलीकॉम और डिजिटल इकोसिस्टम में जियो ने एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया है। इन्वेस्टर्स को लगता है कि अगर कभी लिस्टिंग होती है तो ये इंडिया के लार्जेस्ट आईपीओज में से एक हो सकता है। लेकिन सिर्फ कंपनी फेमस है इसलिए आईपीओ सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट बन जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। वैल्यूएशन, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स और लिस्टिंग प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। क्विक कॉमर्स सेक्टर में ज़ेप्टो का नाम भी काफी डिस्कस हो रहा है। इंस्टेंट डिलीवरी बिजनेस इंडिया में काफी अग्रेसिवली ग्रो हुआ है। इन्वेस्टर्स का मानना है कि अगर कंपनी लिस्टिंग के लिए आती है तो रिटेल पार्टिसिपेशन काफी हाई हो सकता है। लेकिन ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों अलग चीजें हैं और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स वैल्यूएशन पर डिपेंड करते हैं। अब फ्लिपकार्ट और दूसरे टेक्नोलॉजी लेड बिजनेसेस की बात करते हैं। इंडिया का कंज्यूमर इंटरनेट मार्केट बहुत बड़ा हो रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल पेमेंट्स, फिनटेक और लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज लगातार बढ़ रही हैं। इसलिए इन्वेस्टर्स उन कंपनीज पर नजर रखते हैं जो फ्यूचर इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन जब किसी आईपीओ के आसपास बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो जाता है तब रिटेल इन्वेस्टर्स फंडामेंटल्स भूलकर सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के पीछे भागने लगते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। अब मार्केट क्रैश वाले एंगल को समझते हैं। बहुत लोग सोच रहे हैं कि अगर मार्केट करेक्शन आ गया तो क्या आईपीओस फेल हो जाएंगे। इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री बताती है कि कुछ सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट्स डिफिकल्ट मार्केट कंडीशंस के दौरान ही किए गए थे। जब सेंटिमेंट वीक होता है तब कंपनीज को रियलिस्टिक वैल्यूएशन पर लिस्ट होना पड़ता है और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है। दूसरी तरफ जब मार्केट यूफोरिक होता है तब आईपीओज ओवर वैल्यूड प्राइसिंग के साथ आते हैं जिससे फ्यूचर रिटर्न्स लिमिटेड हो सकते हैं। आज रिटेल इन्वेस्टर्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। सोशल मीडिया पर हर दिन कोई ना कोई एक्सपर्ट मार्केट क्रैश प्रिडिक्ट कर रहा होता है।